हेलो दोस्तों, दिस इज नीरज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निशा नीर। आज हम लोग शेयर मार्केट के टर्मोलॉजी के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज हम जो सीखेंगे वही हम आने वाले समय में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान यूज करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है और मैं चाहता हूं कि आप भी उसी मेहनत से इस वीडियो को देखें ताकि आपके लिए यूजफुल हो। और अभी तक आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, इसमें जो कंटेंट दिए जा रहे हैं वो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट करें, ताकि अगर मेरे में कुछ गलती हो या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मेरे वीडियो में कुछ कमी हो तो मैं उसको सुधार सकूँ, ताकि वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी यूजफुल रहेगा। तो आज बिना समय गंवाते हुए हम इस अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले आज का जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। ये सारी चीज़ें जो आज हम सीखने वाले हैं वो हमारे ट्रेडिंग में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या शेयर मार्केट के एरिया में काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आइए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और शेयर मार्केट के टर्मोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के शेयर मार्केट के टर्मोलॉजी के बारे में। पहले हम जहाँ भी शेयर मार्केट के बारे में सुनते हैं या कहीं भी उसकी फ़ोटो देखते हैं या समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनलों में, तो हमें वहाँ दो जानवरों की फ़ोटो दिखती है, दो जानवरों की जो स्टेचू होती है वो मिलती है। पहला होता है बियर और सेकंड होता है बुल। तो बियर एंड बुल को ही क्यों शेयर मार्केट में आइडेंटिफाई किया गया है, या उसको उसकी क्या ऐसी पहचान है जिसका यूज हम शेयर मार्केट में करते हैं। तो दोनों के जो अटैकिंग एक्शन है, जिस तरह से वो दोनों अटैक करते हैं, उसके बेस पे उनके एक्शन को या उनके अटैक एक्शन को शेयर मार्केट में डिनोट किया गया है, जिसके वजह से हम मार्केट किस तरफ जा रही है उसके बारे में पता कर सकते हैं। बियर का एक्शन अगर आप देखेंगे, अटैकिंग एक्शन क्या रहता है, बियर सबसे पहले ऊपर की तरफ जाकर फिर नीचे की ओर अटैक करता है। यानी वो पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। यानी अगर मान के चलिए यहाँ पर एक बियर है, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब है इसलिए मैं ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ, बस एक मान के चलिए ये बियर है। तो ये सबसे पहले ऐसे होता है, उसके बाद से फिर वो अटैक करता है। और बुल क्या होता है, वो सबसे पहले ज़मीन के ऐसे चलता है, फिर ऐसे होकर सबसे पहले नीचे की तरफ जाता है और फिर अपने सींगों से ऊपर की ओर वार करता है। तो बियर और बुल में, बुल के एक्शन में क्या डिफर देखने को मिलता है कि बियर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, और बुल क्या है, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी एक के अटैकिंग सिस्टम में क्या है, अटैकिंग जो पोस्चर है उसमें अप से डाउन आता है, इसमें अप से डाउन आता है, और बुल में क्या होता है, डाउन से अप आता है। यानी पहले वो ऐसे रहेगा फिर वो ऊपर की ओर जाएगा। यानी बेसिकली दोनों के जो अटैकिंग एक्शन है उसके ऊपर मार्केट का नाम दिया गया है। यानी जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो चार्ट है ये पहले ऊपर है, फिर स्लोली नीचे आ रही है, फिर स्लोली नीचे, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा नीचे, फिर स्टेबल हुई, फिर ये नीचे। यानी इस तरह का जो ट्रेंड देखने को मिलता है। यानी लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसे बियर मार्केट बोलते हैं। और जैसे ही वो अगर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसे बुल मार्केट बोलते हैं। इस चीज़ में आपने देखा कि इसका जो ट्रेंड दिख रहा है, इसका ट्रेंड पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। यानी अगर आप इसका देखिएगा पोस्चर क्या है, पहले ऐसे जाकर फिर स्लो, फिर ऊपर, फिर स्लो, फिर ऊपर। तो इस तरह का जो इसका टेक्सचर है वो बुल को डिनोट करता है। यानी बुल जब फाइट करता है तो वो ऐसे रह के ऐसे जाके फिर इस तरह करता है। यानी पहले डाउन की तरफ, ये पहले उठा, फिर डाउन की तरफ गया, फिर ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग करने लगा। यानी जिस तरह से बुल का डायरेक्शन अप की तरफ होता है, उसी तरह जब मार्केट अप ट्रेंड में जाए या ऊपर की डायरेक्शन की तरफ जाए तो हम लोग उसे बुल मार्केट कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग बियर मार्केट और बुल मार्केट स्टॉक मार्केट में क्यों बोला जाता है। अगर ये जो शेयर मार्केट है
अगर वो डाउन की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसे बियर बोलेंगे, और ये अगर अप की तरफ जा रहा है तो हम लोग उसे बुल बोलेंगे। यानी सिंपल बस इन दोनों एनिमल्स को, इन दोनों जानवर का जो फाइट एक्शन है उसके ऊपर ही मार्केट की जो चाल है, मार्केट की जो दिशा है वो निर्धारित की जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको बियर मार्केट क्या है, बुल मार्केट क्या है वो समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वो बुल मार्केट होता है, क्योंकि बुल का जो फाइट करने का एक्शन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और अगर बियर मार्केट हो तो वो क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि बियर का जो फाइट एक्शन होता है, फाइट पोस्चर होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो इस बेस पे शेयर मार्केट में ट्रेंड को डिसाइड किया जाता है कि मार्केट बुल है या बियर है। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे टर्मोलॉजी पे। ये है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का मतलब सेम वही है जो हमने बियर मार्केट और बुल मार्केट के लिए पढ़ा था। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में क्या अंतर होता है कि जैसा नाम, इसके नाम में अप है यानी ऊपर की तरफ अगर जाता है तो वो अप ट्रेंड होता है, और जो डाउन जो नाम दिया गया है अगर वो डाउन की तरफ जाता है तो वो डाउन ट्रेंड होता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि बियर मार्केट में भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो हम लोग उसे अप ट्रेंड नहीं, डाउन ट्रेंड नहीं बोलते हैं, बियर मार्केट बोलते हैं। और जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग उसे बुल मार्केट नहीं बोलकर अभी अप ट्रेंड बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे बस एक ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस है टाइम का। एक ही क्या है इसका, टाइम का डिफरेंस है। टाइम का डिफरेंस मीन्स क्या होता है कि अगर आप बियर मार्केट बुल मार्केट जब बोल रहे हैं तो उसका मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यानी अगर लंबे अवधि के लिए, यानी 1 साल, 1 ईयर, या अगर ज़्यादा ज़्यादा 6 मंथ भी, अगर 1 ईयर में मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो भी वो बियर मार्केट होता है। 6 महीने के टर्म में भी अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो भी वो बियर मार्केट होता है। 2 महीने के लिए जा रहा है तो उसको बियर मार्केट बोल सकते हैं। लेकिन अगर 1 महीने से अंदर उसका टेन्यूर ईयर है, अगर 1 महीने के अंदर भी, एक महीने के अंदर भी तो शेयर की जो प्राइस एक्शन है वो अप डाउन होते रहती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेंड आता है, जैसे कि आप अगर यहाँ देखेंगे, एक अगर आप यहाँ देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, पहले ये मार्केट स्टेबल था, फिर थोड़ा ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया। तो यहाँ पर आप जो शॉर्ट टर्म, जैसे यहाँ पर आप गए, ये आपका जो छोटा सा ये हुआ है, ये आपका अप ट्रेंड है। फिर थोड़ी देर के लिए ये नीचे गया तो ये डाउन ट्रेंड हो गया, फिर ऊपर के लिए गया, फिर वो अप ट्रेंड हो गया, फिर ये नीचे के लिए गया, फिर डाउन ट्रेंड हो गया, फिर ये थोड़ी देर के लिए ऊपर गया। तो यानी जो शॉर्ट टर्म लेवल का प्राइस में वॉलेटिलिटी होती है, फ्लक्चुएशन होता है, तो उस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम मार्केट को बियर या बुल नहीं बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के वर्ड का यूज करते हैं। यानी सिंपल से शब्दों में समझा जाए तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट नीचे जा रहा हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट नीचे जा रहा हो तो वो बियर मार्केट होता है। लॉन्ग टर्म के लिए जाता है तो बियर मार्केट है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जा रहा है, उसका डायरेक्शन अप की तरफ है तो बुल मार्केट है। और शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो उसका, शॉर्ट टर्म के लिए अगर जाया जा रहा है तो वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में उसको डिनोट किया जाता है। यानी अगर हम आने वाले टाइम में जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उस समय हमें समझ में आएगा कि शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेंड हम डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम उसमें ट्रेड करते हैं। तो अभी केवल इतना जान लेना जरूरी है कि अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट अप या डाउन होता है तो उसे बियर मार्केट या बुल मार्केट से डिनोट करते हैं, और शॉर्ट टर्म में मार्केट अगर अप या डाउन होता है तो उसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड से डिनोट करते हैं। तो आइए अब इसके बाद चलते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी पे। ये टर्मोलॉजी हमें आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा काम आएगी, और यही बेस है। इसको वो हम लोग इसको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, स्पाइनल कोड बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्मोलॉजी है यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसी के ऊपर सारा खेल है। इसीलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बार बार समझिए। अगर इस नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए। लेकिन इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना इसके आप के शेयर मार्केट में एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो ये है हमारा कैंडल स्टिक। ये क्या है हमारा कैंडल स्टिक?
कैंडलस्टिक चार्ट किसे बोलते हैं? हम लोग ने देखा होगा कि जब शेयर मार्केट की बात सुनते हैं तो वहाँ कोई बार ग्राफ रहता है। इस तरह के ग्राफ बहुत सारे रहते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं और एक कैंडल जैसा बना के, एक मतलब लाइन जैसा बना के वो चलते हैं इस तरह के। तो इस चार्ट को क्या बोलते हैं? कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। और ये जो इसका सिंगल यूनिट होता है, ये जो सिंगल यूनिट होता है ये, या इस तरह का जो हमें डायग्राम बना दिखता है, उसे हम लोग कैंडल बोलते हैं। क्योंकि ये कैंडल की तरह दिखता है इसीलिए हम लोग इसको कैंडल बोलते हैं। इसके पहले शेयर मार्केट में बहुत, अब ये तो कुछ सालों से आया हुआ है, लेकिन इसके पहले बार ग्राफ होता था, लाइन ग्राफ होता था, बहुत सारे ग्राफ होते थे। लेकिन उन सबसे ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न ये है, ये हमारी कैंडल स्टिक है। तो आइए कैंडल स्टिक के बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए वो क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो किसी भी शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक जो लिस्टेड है उसके प्राइस को जिस ग्राफ के द्वारा हम देखते हैं या जिस ग्राफ के कारण हम उसके प्राइस एक्शन को समझते हैं उसे चार्ट बोलते हैं। और वो चार्ट कैंडल से बना हुआ होता है, इसलिए उसे कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं। तो चार्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉरी कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है? कैंडल जब बहुत सारे कैंडल बन जाते हैं तो फिर उसे चार्ट बनता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप एक सिंपल से शब्दों में समझिए कि मार्केट ओपन होता है तो कोई भी शेयर अगर वो 10 रुपये में है तो वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ आता है, और एक टाइम पे मार्केट क्लोज करते समय उसकी कुछ प्राइस होती है वो उस पर क्लोज हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। मार्केट की टाइमिंग आपकी 9:15 से 3:30 होती है। मार्केट की टाइमिंग क्या होती है? 9:15 से 3:13 होती है। यानी 9:15 में जब कोई शेयर खुलता है या जब मार्केट खुलता है तो उस समय किसी शेयर की प्राइस कुछ रही होगी, और वो जब क्लोज होता है 3:30 को तो उसकी कुछ अलग से प्राइस रही होगी। दोनों सेम हो नहीं सकती, थोड़ा बहुत तो अंतर आता ही है। तो इस 9:15 से 3:30 के बीच में जो प्राइस का एक्शन होता है, जो प्राइस में मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के द्वारा एक कैंडल बनता है। उसी कैंडल के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि ABC कोई शेयर है। जैसे मान के चलिए कि ABC क्या है? कोई शेयर है। जैसे ये मैंने मान लिया A, इस शेयर है, ये इस जगह पे ओपन हुआ, इसकी प्राइस 10 मान ली मैंने, ठीक है। इसकी प्राइस 10 मानने के बाद अब क्या हुआ? 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, वो क्या हुआ? अचानक से मार्केट ओपन होने के बाद वो नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद वो उसने क्या किया? एक 9 रुपीज़ का एक लो लगाया। मतलब 9 रुपीज़ का 10 हाई था। मतलब जब से मार्केट खुली है तब से 10 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा है, इसलिए अभी तक उसको हम लोग हाई मान के चलते हैं। 10 रुपीज़ ओपनिंग जो प्राइस है वो हाई है। उसने फिर 10 रुपये से नीचे जाकर वो 9 रुपये पे आ गया। लेकिन 9 रुपये पे क्या किया उसने? वो ज़्यादा देर तक रुका नहीं। यानी जैसे 9 पे आया उसके बाद वो सीधा ऊपर चला गया। 9 पे आया फिर वो वापस ऊपर की तरह गया। उसी तरह धीरे धीरे करते करते उसने 10 बजाए, 11 बजाए, 12, 1, 2 इस तरह करके उसने पूरा टाइम यहाँ स्पेंड किया। और क्या हुआ? 2 बजे के बाद उसने अचानक से यहाँ पे ये एक 15 रुपये का हाई बना लिया। कितने रुपए का हाई बना लिया? 15 रुपये का। यानी जब वो ओपन हुआ था तो 10 पे था, और जब उसने ओपनिंग के बाद तुरंत क्या किया? एक लो बनाया। कितने रुपए का? 9 रुपये का। तो वो 9 रुपीज़ इसका लो प्राइस हो गया। उसके बाद से फिर मार्केट जब समय बीतता गया तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा, और यहाँ पर टाइम स्पेंड होते हुए वो 15 तक पहुँच गया। तो लेकिन मार्केट अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, मार्केट अभी तक चल ही रहा है। बाई चांस मान के चलिए 240 को इसका प्राइस 15 चला गया। इसका प्राइस कितना चला गया? 15 चला गया। और 330 होते होते इसका प्राइस वापस कितने पर आ गया? यहाँ पर ये आ जाता है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। मान के चलिए 22 पे आ गया और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पर टाइम 330 हो गया। तो आपने ये देखा कि इसका जो सफ़र है क्या हुआ? 10 से शुरू हुआ, इसका सफ़र 10 से शुरू हुआ, फिर वो 9 पे गया, 10 से शुरू होकर 9 पे गया, और 9 से जाने के बाद वो वापस ऊपर की तरफ गया, और
15 तक गया। 15 तक वो कब गया, किसी एक टाइम पे गया। ये मैंने एक मान के चली कि ये एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है, मैंने एक रैंडमली एक टाइम ले लिया। 240 तक वो 15 रुपीज़ का था और मार्केट क्लोज होते होते वो 330 पे उसका प्राइस जो था 12 पे था। तो इस बीच में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन हुआ, जो अप एंड डाउन हुआ, उसके बीच में क्या हुआ, एक कैंडल बना। कैंडल जो बना, मैं अभी इसको साफ कर देता हूँ। तो क्या हुआ, अभी आपने एक ये चीज़ देखा कि जैसे ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो वो जो मार्केट जिस जगह पे ओपन हो रहा है, यानी जिस प्राइस पे भी मार्केट ओपन हो रहा है, जिस भी शेयर का प्राइस ओपनिंग के टाइम पे जो रह रहा है, यानी 9:15 के टाइम पे जो रह रहा है, वो उसका क्या हो गया, ओपनिंग प्राइस हो गया। उसे हम लोग ओपन बोलते हैं। यानी मार्केट 9:15 को जो खुलता है, उस टाइम पे किसी भी शेयर की जो प्राइस रहती है उसे हम लोग ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है। उसी के बाद मार्केट जब पूरे टाइम के दौरान, यानी मार्केट ओपन जो होता है 9:15 से 3:30 के बीच में, जो भी लो लगाता है, यानी जो भी उसका लोवेस्ट स्कोर रहता है, लोवेस्ट प्राइस होता है, उसको हम लोग लो प्राइस बोलते हैं। यानी हम जो ओपनिंग के टाइम पे होता है उसे ओपन प्राइस बोलते हैं, ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। जो लो में रहता है या सबसे लोवेस्ट जो उसका प्राइस रहता है उसको लो प्राइस बोलते हैं। उसके बाद मार्केट अपने पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में जितना का हाई लगाता है, यानी जो सबसे हाईएस्ट उसका प्राइस रहता है, जो हाईएस्ट प्राइस उसका रहता है, वो उसका हाई प्राइस हो गया। और 3:30 के टाइम पे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे जो प्राइस रहता है उस शेयर का, इंडिविजुअली शेयर का, तो उसे हम लोग क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। यानी ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ओपनिंग के साथ शेयर का जो प्राइस होता है उसे ओपनिंग प्राइस बोलते हैं। उसके बाद ओपन होने के बाद जब वो कोई लो लगाता है, लोवेस्ट अपना स्कोर टच करता है, तो उसको लो प्राइस बोलते हैं। और वो जब हाई टच करता है तो उसको हाई प्राइस बोलते हैं। और 3:30 के टाइम पे जब मार्केट क्लोज हो जाता है, तो उस टाइम पे उसकी जो अमाउंट होती है, जो प्राइस होती है, वो उसका क्लोजिंग प्राइस हो जाता है। तो अब ये चीज़ के बाद हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ 2 कैंडल बनाए, एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, एक रेड कलर का कैंडल बनाया है। तो ग्रीन कलर और रेड कलर का कैंडल में क्या डिफरेंस है, मार्केट में जो भी चार्ट होता है उसमें लोग रेड और ग्रीन को ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि ग्रीन का मतलब होता है बढ़ना और रेड का मतलब होता है रुकना। यानी अगर आपका मार्केट पॉजिटिव साइन पे हो, यानी आपका मार्केट अगर हरे कलर पे बंद हो रहा है, यानी आपको बेनिफिट हुआ है। और अगर रेड कलर में बंद हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट लो पे है, यानी मार्केट में नुकसान हुआ है। या इसलिए हम लोग ग्रीन और रेड का यूज करते हैं। और ये कैंडल प्राइस एक्शन के ऊपर डिफर करती है कि कौन सा कैंडल रेड होने वाला है, कौन सा कैंडल ग्रीन होने वाला है। ये सारा डिपेंड करता है कि मार्केट पॉजिटिव वे की तरफ गया है या नेगेटिव वे की तरफ गया है। तो आइए हम ये देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये कैंडल दिखाया है ग्रीन और रेड, इसमें अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो ग्रीन का मैंने यहाँ पे ओपनिंग प्राइस लिखा है, ओ मीन्स ओपनिंग प्राइस लेते हैं, और रेड का यहाँ क्लोजिंग प्राइस दिखा है। यानी दोनों का पोजीशन सेम है, बट दोनों के नाम क्या है, अलग हो गए हैं। यानी रेड का जो यहाँ पर क्लोजिंग है, ग्रीन का वहीं पे ओपनिंग है। और ये ऊपर में भी देखेंगे कि रेड का जहाँ क्लोजिंग प्राइस है, ग्रीन का यहाँ क्लोजिंग प्राइस है, रेड का वहीं ओपनिंग प्राइस है। इसका मतलब ये होता है कि बाई चांस अगर कोई शेयर 10 रुपये में खुला और वो बंद अगर 12 रुपये में हुआ, तो इससे क्या पता चलता है कि जो बंदा सुबह 10 रुपये में उस शेयर को खरीदा होता, उसको मार्केट बंद होते होते 2 रुपये का बेनिफिट हुआ होता। यानी उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पॉजिटिव है, यानी उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारा ग्रीन कलर का कैंडल बन जाता है। और अगर किसी बंदे ने मार्केट ओपन होते हुए कोई शेयर 10 रुपये में खरीदा और मार्केट क्लोजिंग होते समय उसे 9 रुपीज़ में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या है, उस बंदे को लॉस हुआ है, यानी उसे 1 रुपये का लॉस हुआ है। तो वो कैंडल क्या हो जाता है, ग्रीन बन जाता है। तो यहाँ पर ग्रीन और रेड कैंडल का डिनोट करने से मतलब यही होता है कि अगर आपका बेनिफिट हुआ है तो वो ग्रीन कैंडल बनेगा, और लॉस हुआ है तो वो रेड कैंडल बनेगा। और ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों में ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल अल्टरनेट हो जाती है। दोनों का हाई और लो जो होता है, हाई और हाई सेम रहता है, लो और लो सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। लेकिन इनके ओपनिंग और क्लोजिंग जो कंडीशन होती है, जो
उसकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और रेड कैंडल में ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसलिए इनके क्लोजिंग में डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ओपन, हाई, लो और क्लोज समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही लो लेवल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी टेक्निकल शब्द का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्या ताकि आप लोग इसे आसानी से समझ सके। फिर भी इस कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। ये थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैंडल मैंने जो बनाई, तो मैंने बस एग्जांपल के लिए बनाई है दोनों कैंडल, लेकिन इसके अलावा भी बहुत टाइप के कैंडल होते हैं। कुछ कैंडल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। तो ये जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जब ट्रेडिंग करेंगे, तो इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। फिलहाल अभी इनके फॉर्मेशन के बारे में हमने समझा कि कहाँ पर ओपनिंग प्राइस होती है, क्या क्लोजिंग प्राइस होती है, क्या लो प्राइस होती है, क्या हाई प्राइस होती है। और इसमें एक चीज़ और ये है कि अगर इस तरह का जो फिल पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। और ये जो आपको सिंगल एक लाइन की तरह दिख रहा है, उसको हम लोग टेल बोलते हैं। कुछ कुछ जगह पे इसको शैडो भी बोला जाता है, लेकिन टेल का यूज ज़्यादा करते हैं। शैडो भी बोल सकते हैं, लेकिन टेल इसको ज़्यादा प्रीफर लोग करते हैं। वैसे तो टर्मोलॉजी के मामले में बहुत सारे अल्टरनेट वर्ड होते हैं, जिसके बारे में जानने से आपको कन्फ्यूजन ही होगा। तो आप नॉर्मल एक समझ लीजिए कि ये जो फिल किया हुआ ये रहता है उसको बॉडी बोलते हैं, और जो ये लंबे लाइन की तरह रहता है उसको टेल बोलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले टर्मोलॉजी पे। तो आइए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग अभी तक सुन रहे थे कि ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग करना है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर को खरीदना है। तो शेयर को कैसे खरीदेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हम इस टर्मोलॉजी पे बात करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है बाई और सेल। बाई और सेल सिंपल, जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसको बाई बोलते हैं, और कोई सामान बेचते हैं तो उसको सेल बोलते हैं। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। शेयर मार्केट में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि बाई करना है और सेल करना है। लो में ये करो, लो में बाई करो और हाई में सेल कर दो, या फिर हाई में सेल करो, लो में बाई कर लो। ये दो तरह की चीज़ होती है। तो बाई को हम लोग और भी बोल सकते हैं एंट्री लेना या लॉन्ग करना। यानी जब हम लोग मार्केट में एंट्री करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? मार्केट में एंट्री करना, आप कैसे एंट्री कर सकते हैं? मैं आई कम इन सर बोल के एंट्री करेंगे? नहीं, आपको मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको कोई एक शेयर खरीदना होता है। तो शेयर खरीदना यानी जैसे ही आप शेयर खरीद रहे हैं आपको एंट्री मिल गई शेयर मार्केट में, इसीलिए बाई को एंट्री भी बोलते हैं। और लॉन्ग मतलब क्या होता है? लॉन्ग मतलब यहाँ पर बाई के सेंस में ही लिया जाता है। लॉन्ग मीन्स तो वैसे लंबा होता है, लेकिन यहाँ लंबे का मतलब यह है कि आप किसी शेयर को खरीदें और उसको कुछ समय तक अपने पास रखें, तो उसको हम लोग लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं या लॉन्ग करना बोलते हैं। यानी जब भी आप न्यूज़ चैनल में सुनेंगे तो उसमें रहेगा कि हाँ हमारा एंट्री पॉइंट है, हमारी पोजीशन लॉन्ग है। तो जब एक शेयर के प्राइस खरीदने की बात आती है तो वो एंट्री पॉइंट होती है। यानी जब हम शेयर किसी चीज़ में किसी अमाउंट में ख़रीदते हैं या बाई करते हैं तो वो एंट्री हो जाती है। और जब उसको हम कुछ समय के लिए रखते हैं, या एक दिन के लिए रखते हैं, 1 घंटे के लिए रखते हैं, 1 महीने के लिए रखते हैं, तो वो जो पोजीशन होती है वो लॉन्ग हो जाती है। ठीक इसी तरह इसका अल्टरनेट और अपोजिट भी है क्या? सेल। यानी जैसे भी हम खरीदते हैं या बाई करते हैं तो उसको हमें बेचना पड़ता है, तो उसे हमें सेल करना पड़ता है। तो और इसका सेल का अल्टरनेट वर्ड क्या है? एग्जिट। यानी जैसे हम एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के लिए हमने क्या किया? एक शेयर खरीदा, तो एग्जिट करने के लिए क्या खरीदना पड़ता है? हमने जो शेयर लिया है उसे बेचना पड़ता है, तो क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है। और एग्जिट करने का मतलब है कि हमारे पास से सारा शेयर जो हमने खरीदा है वो हम बाहर निकाल देते हैं, तो एग्जिट हो जाता है। और इसी तरह क्या हमारी पोजीशन जो होती है शॉर्ट हो जाती है। यानी जब हम शेयर अपने पास रखते हैं तो उसे लॉन्ग बोलते हैं, और जब शेयर को अपने पोर्टफोलियो से या अपने डीमैट अकाउंट से बेच देते हैं तो वो शॉर्ट पोजीशन हो जाती है। तो सिंपल सा ये टर्मोलॉजी है। बाई मतलब खरीदना होता है, बाई को एंट्री भी बोलते हैं, और जब शेयर को लंबे समय के लिए रखते हैं तो उसे लॉन्ग भी कहते हैं। और सेल भी क्या है? जब आप शेयर को बेचते हैं तो उसे सेल बोलते हैं, और जब उसको छोटे समय अवधि के लिए अपने पास रख के बेच देते हैं तो उसके शॉर्ट बोलते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि शेयर मार्केट में आने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा का लिंक मैंने दे दिया है, उस पर आप जाइए, सिंपल सा KYC करके 5 से 10 मिनट के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हम लोग शेयर मार्केट में एंट्री करेंगे और तब मैं आपको प्रैक्टिकल और टेक्निकल दोनों नॉलेज दूंगा और आपके साथ ही ट्रेडिंग करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे टर्मोलॉजी पे। कट कर देंगे दोस्तों। अब हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हमारे डेली ट्रेडिंग में या डेली इन्वेस्टमेंट में हमारे बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि हर जगह हमें ये शब्द सुनने को मिलेंगे और इसका यूज हमें डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेडिंग कैरियर के दौरान, ट्रेडिंग के दौरान या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दौरान करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये क्या है। स्टॉप लॉस, टारगेट, स्क्वायर ऑफ, ट्रिगर प्राइस। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्टॉप लॉस है और टारगेट है। तो इसमें टारगेट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस है। तो मैं सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को एक साथ ही बताऊंगा, लेकिन स्टॉप लॉस पे ज़्यादा जोर दूंगा, क्योंकि यही वो मशीनरी है, यही वो मेथड है जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक बन सकते हैं। और यही वो चीज़ है, यही वो ऑप्शन है जिसको अगर आपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया तो आप शेयर मार्केट को सट्टा बाजार नहीं कह सकेंगे, इसको आप एक बिजनेस की तरह लेंगे। क्योंकि ये स्टॉप लॉस ही क्या होता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है और डिसिप्लिन में काम करने के लिए मजबूर करता है। तो स्टॉप लॉस, अगर इसके नाम से हम समझते हैं, स्टॉप मतलब रोकना, लॉस मतलब नुकसान को, यानी ये हमारे नुकसान को रोकता है। यानी अगर हमने कुछ पैसा लगाया तो हम चाहते हैं कि अगर हमने 1000 लगाया तो हमारा 10% का नुकसान हो, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, अपने सिस्टम में सेट कर देंगे कि हमें 10% का ही नुकसान हो। तो जब हम ये सिस्टम में सेट करते हैं तो वो स्टॉप लॉस होता है। और हम जब भी शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं या कोई शेयर खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले टारगेट आता है कि 100 रुपये का शेयर हमने बाई किया, 120 में बेच देंगे। तो ये टारगेट हमारे दिमाग में आता है। तो ये जो फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, वो गलत है। हमें सबसे पहले अपने लॉस के बारे में सोचना चाहिए, स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हमने 100 रुपये लगाए हैं तो हम 20 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन हमारा लॉस कितना होगा। बाई चांस सडन मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन, नेगेटिविटी आ गई जिससे हमारा शेयर जो है वो नीचे की तरफ जाने लगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उस समय में स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो जैसे हमने ये किया कि 100 में एक शेयर खरीदा, हमने सोचा उसे हम 120 में बेच देंगे। हमने क्या सोचा, 120 में बेच देंगे। तो ये आपका टारगेट हो गया, यानी 100 रुपये क्या हो गया, आपका बाइंग प्राइस हो गया या एंट्री प्राइस बोल सकते हैं, और 120 टारगेट हो गया। लेकिन हमें नीचे भी ध्यान देना होगा कि अगर 90 से नीचे गया तो हमें फिर इस शेयर में नहीं बनना है, हमें इस शेयर को बेच के तुरंत निकल जाना है। हमें इस शेयर को बेच के तुरंत निकल जाना है, यानी आपकी घंटी बजती है, रेड, जिसको रेड अलर्ट बोलते हैं, वो बजती है कि भाई आपको 90 रुपीज़ हो गए, अब ये शेयर कमज़ोर होने लगा है, इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, तो आप इससे निकल सकते हैं। तो ये आपका जो आप ये करते हैं, अपने लॉस को भी सेट करके रखते हैं, वही आपका एसएल होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि एसएल हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया, तो ये यही चीज़ है। अगर एसएल, आपको स्टॉप लॉस का शॉर्ट फॉर्म एसएल है, अगर आपका जो शेयर है आपने 100 में खरीदा, वो पहले 120 ना जाकर 90 गया, तो आपका क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है। और अगर वो 100 के बाद 90 ना जाकर 120 गया तो वो आपका टारगेट हिट होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाई, उसमें समझ में आ रहा होगा कि आपने इस जगह पे एंट्री की, ओके, आपने ये सोचा कि यहाँ पर ये प्राइस क्या है, 100 रुपये है, और हमारा टारगेट हमने यहाँ सेट कर दिया, ये यहाँ पर 150 रुपये पे, हमारा टारगेट यहाँ पर 150 रुपये पे सेट हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर एक नीचे, इस कैंडल के नीचे जो कि प्राइस 90 है, यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर डालना होगा कि भैया मैं 100 रुपये में तो ये खरीद रहा हूँ, 150 जाएगा तो आप तो बेच दोगे,
लेकिन अगर 90 से भी नीचे 90 से नीचे जाता है तो भी आपको सेल करना पड़ेगा। 90 से अगर नीचे जा रहा है तो आपको सेल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गया आपका, आपने जिस जगह पे खरीदी वो बाई प्राइस हो गया या एंट्री प्राइस हो गया, जिस जगह पे खरीदी वो बाइंग या एंट्री हो गया, जो आपका टारगेट है वो टारगेट प्राइस हो गया, और जो आपने अपने लॉस को बुक करना सोचा कि भाई इससे ज़्यादा मैं अपना लॉस नहीं कर सकता, तो वो हो गया आपका SL। इसके बाद आपको आता है स्क्वायर ऑफ और ट्रिगर प्राइस। स्क्वायर ऑफ भी क्या होता है, शॉर्ट का या सेल का अल्टरनेट होता है। यानी स्क्वायर ऑफ क्या बोलते हैं, जब हम अपने पोजीशन को, यानी जब हम कोई शेयर खरीदते हैं उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा पोजीशन हो जाता है। तो उस पोजीशन को जब हमें निकालना होता है, यानी बाई चांस मान के चलिए आपने 100 रुपये में खरीदा और आपका टारगेट 150 है, लेकिन आपका दिन का टाइम खत्म हो गया यहाँ पे, यानी 130 पे 130 पे आपका अगर ख़त्म हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको वहाँ से मार्केट से एग्जिट होना पड़ता है। क्योंकि इंट्राडे में मैंने बताया था कि एक दिन के अंदर ही ट्रेडिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। एक दिन के अंदर ट्रेडिंग कंप्लीट करने का मतलब आप 3:30 यानी मार्केट क्लोज होने के बाद आप उस शेयर को अपने घर नहीं ले जा सकते, आपको वहीं पर बेचना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या हुई, 100 में आपने खरीदा, आपका टारगेट 150 था, लेकिन 130 में ही मार्केट बंद हो गया, तो आपको उसी समय वहां से उस शेयर को निकालना पड़ेगा। तो जिसको हम लोग उस समय निकालते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ। यानी टारगेट अचीव होने से पहले अगर आपको आपका शेयर बेचना पड़े तो उसको स्क्वायर ऑफ बोलते हैं। यानी आपका कोई भी पोजीशन हो, आपने कोई भी शेयर खरीदा हो, अगर आप उसे बेचते हो तो उसे स्क्वायर ऑफ भी कहते हैं। लेकिन स्क्वायर ऑफ के ज़्यादा यूज इंट्राडे में किया जाता है, क्योंकि इंट्राडे में अक्सर टारगेट अचीव होने से पहले टाइम खत्म हो जाता है, मार्केट क्लोज हो जाता है। तो यानी सिंपल शब्दों में हम लोग समझे कि मार्केट अगर आपके टारगेट अचीव करने से पहले, मार्केट अगर आपके टारगेट अचीव करने से पहले ही क्लोज हो जाता है, उसके उस कंडीशन में अगर आपको अपने शेयर बेचने पड़ते हैं तो स्क्वायर ऑफ का पोजीशन कहलाता है। तो हमने स्टॉप लॉस समझ लिया, टारगेट समझ लिया और स्क्वायर ऑफ समझ लिया। अब बारी आती है ट्रिगर प्राइस की। ट्रिगर प्राइस एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसको एंट्री प्राइस भी बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक रेंज दिया जाता है। ये खरीदा तो आपने सोचा कि भाई 100 रुपये में वो शेयर नहीं आने वाला है, तो आपने क्या किया कि 101 रुपये ये कर दिए। आपका मतलब ये है कि अगर 100 से 101 के बीच में अगर प्राइस आता है तो भी आप मेरा शेयर खरीद लीजिएगा। क्या होता है कि मार्केट 100 रुपये चल रहा है, लेकिन अचानक से उसमें दाम फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रहा है। कभी वो 100 क्या होता है, कभी मार्केट 100 रुपीज़ पे है, कभी 100.50 पे है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, आप एक रेंज कर देते हैं कि हाँ भाई 100 रुपये से 101 के बीच में कभी भी कोई भी अमाउंट आए तो मेरा शेयर आप खरीद लीजिए। तो ये जो रेंज है, रेंज का आप जो दूसरा अमाउंट रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ट्रिगर प्राइस बोलते हैं। यानी आपका बाइंग वैल्यू या जो एंट्री प्राइस होती है उससे उसके थोड़े से ज़्यादा या कम में जो अमाउंट आप रखते हैं रेंज बनाने के लिए, उसको ट्रिगर प्राइस बोलते हैं। तो ट्रिगर प्राइस की ऑलरेडी ज़रूरत नहीं होती, हम नॉर्मल मार्केट प्राइस में ही खरीद लेते हैं। मार्केट प्राइस मीन्स मतलब जो मार्केट में चल रहा होता है उसमें हम शेयर को खरीद लेते हैं। तो ट्रिगर प्राइस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा स्टॉप लॉस में, टारगेट में और स्क्वायर ऑफ में दे देना पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा हमने एक अलग जो मैंने इसमें नहीं लिखा था लेकिन अभी मैंने बता दिया कि मार्केट प्राइस क्या होती है। मार्केट प्राइस मीन्स होती है कि मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है करंट में, यानी अगर जैसे हमारे दिमाग में ये होता है कि 100 रुपये की शेयर है, अगर वो 98 में जाता है तो हम खरीदेंगे, लेकिन मार्केट में 100 रुपये चल रहा है, फिर 101 गया, 102 गया, लेकिन वो आपके सोचे हुए प्राइस पे नहीं आता है। तो जो मार्केट में करेंटली चल रहा होता है उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी तरफ। हाँ, तो अब आते हैं 52 वीक हाई पे, 52 वीक लो पे, ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम लो पे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बियर मार्केट और बुल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें भी आता है कि टाइम के ऊपर दोनों को डिपेंड किया गया है। आप यहाँ एक चार्ट देख रहे हैं, इसमें एक यहाँ से शेयर स्टार्ट हुआ है, मान के चलिए यहाँ पर 1000 का है ये प्राइस, और ये जाते जाते यहाँ पर 3000 इसने ये कर लिया। तो यानी ये अगर बाई चांस 2000 के बीच में इसका
2000 में इस शेयर ने एंट्री ली है, 2000 में ये शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ है और आज अगर 2022 है, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब इसने एंट्री ली तो उसका प्राइस 1000 था और आज के टाइम में इसका 3000 है। मतलब ये 1000 से कभी नीचे नहीं गया और 3000 से ये कभी ऊपर नहीं गया। तो इसका ऑल टाइम हाई क्या हो जाएगा, ऑल टाइम हाई इसका 3000 हो जाएगा और ऑल टाइम लो इसका 1000 हो जाएगा। सेम 52 वीक हाई और 52 वीक लो में भी वही केस होता है। अगर जैसे मैंने आपको ये 22 साल का चार्ट दिखाया, अगर ये 1 साल का होता है, 52 वीक मीन्स क्या होता है, लगभग 1 साल के आसपास होता है। तो 1 साल में भी अगर यही चार्ट रहता तो क्या होता है इसका कि 52 हफ्ता पहले इसका प्राइस 1000 था, यानी 52 वीक लो 1000 है और 52 वीक हाई 3000 है। यानी सिंपल, अगर 1 साल का चार्ट है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्राइस है और जो सबसे लो, जो सबसे ज़्यादा प्राइस है उसको 52 वीक हाई बोलेंगे। और जो लाइफ टाइम चार्ट है, यानी एक शेयर जब से वो लिस्टेड हुआ है तब से आज तक के बीच में जो उसका सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा उसको हाई प्राइस बोलेंगे। लो में भी अगर 1 साल के अंदर उसका जो सबसे लोएस्ट प्राइस रहा उसको 52 वीक लो बोलेंगे। और अगर उसके लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वर्ड था, हाईएस्ट प्राइस था, उसको जो लो था उसे ऑल टाइम लो बोलेंगे। यानी 52 वीक और ऑल टाइम में टाइम का ही डिफरेंस है, दोनों में प्राइस हाई और लो को ही बोला गया है, लेकिन एक में उसके पूरे लाइफ टाइम के चार्ट पैटर्न को देखकर प्राइस के बारे में बताया जाता है और दूसरे का 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखकर उसके प्राइस के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी और आप इसे अपने आने वाले फ्यूचर में यूज करेंगे। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, कोई हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने अकाउंट नहीं खुलवाया तो जल्द से जल्द अकाउंट खुलवाइए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।